पूरी कौम बुज़दिल हो चुकी है। एक धक्का देने की देर है, ये अपना मजहब भी छोड़ देगी। और जालिम ये समझ चुका है कि इस कौम के पास ईमान का सोना नहीं रह गया, अमल का सोना नहीं रह गया, इसके पास सिर्फ रात का सोना रह गया। रात में भी नहीं सोती है, रात भर जाग के बकवास करती है, दिन में सोना है इसके पास। जब फजर का सोना बढ़ता है तो ये सोती रहती है। अब गुफ्तगू को किस्तवार मराहिल से हम गुजारे, आ गए सब, और रब्बुल आलमीन का फरमान लेकर आए, वला तुफसिदू फिल अर्दि इस्लाहिहा। याद रखना मेरे बंदो, हमने जमीन की इस्लाह कर दी है, अब इसमें फसाद मत फैलाना। हमने इंसान पर इंसान का खून हराम कर दिया है, अब मॉब लिंचिंग मत करना। हमने इंसानों को आशियाने बनाने के लिए कसबे बाआश के साथ हिम्मत मर्दाना भी अता की है। जब वो मेहनत से अपना मकान बना दें तो तुम जालिम हुक्मरान बनकर उनके घरों पे बुलडोजर मत चलाना। वला तुफसिदू फिल अर्दि इस्लाहिहा, जमीन की इस्लाह हो चुकी है, अब इसमें फसाद मत फैलाना। क्या बात है। आदमी उसी वक्त दुनिया को अमन और अमान का पैगाम दे सकता है जब पैगाम देने वाला खुद अमन और शांति का हीरो बन के सामने आए। पैगाम दे रहा है अमन का, काम कर रहा है जुल्म का। पैगाम दे रहा है नेता सच्चाई का, काम कर रहा है झूठ की फैक्ट्री खोलकर। तो इस तरह जमाने में इस्लाह नहीं हो सकती, जमाने में फसाद बर्पा होता है। और रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ अक्ल वालो, ऐ इल्म वालो, ऐ सियासत वालो, ऐ हुकूमत वालो, कायनात में हमने कायनात को इस तरह सजा दिया है तुम्हारे लिए कि तुम उसमें कहीं से फतूर नहीं पाओगे। हल तरह, देखो आसमान को देखो, कोई बिगाड़ हो तो बताओ। ये जमीन देखो, फरजाइल बसर हल तरह मिन फतूर, कुछ है तो बताओ। जब कुछ नहीं तो बिगाड़ किसने पैदा किया? अल्लाह ने तो जमीन को संवार कर इंसान को पैदा किया। क्या बात है, सच। अल्लाह ने तो हवाओं को पाकीज़ा और साफ शफाफ बना कर भेजा था। ये प्रदूषण किसने फैलाया? ये जमीन पे फसाद किसने फैलाया? तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में, होरो फरिश्ता है यसीर, मेरे तखय्युलात में मेरे वजूद से खलल तेरी तजल्लियात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए तशरीफ लाएं। देखो भाई, मैंने बहुत ठेठ फलसफा छेड़ दिया, और इस ठेठ फलसफे को अगर आप समझ गए और मैं समझाने में कामयाब बेइज़्न ही ताला हो गया तो इस जलसे की बात बन जाए। थोड़ी देर जरा संजीदगी के साथ अक्ल और इल्म का दरवाजा खोले रखिए। इसकी इस्लाह अल्लाह ने कर दी। बातिल को हिदायत से अलग कर दिया, रात को दिन से अलग कर दिया, जमीन को आसमान से अलग कर दिया, खुशबू को बदबू से अलग कर दिया, अंधेरे को उजाले से अलग कर दिया, औरत को मर्द से अलग कर दिया। ये सब कुछ तो उसने कर दिया, मिलावट किसने की? ये सरसों भी जो जमीन से पैदा होती है बिला मिलावट, इसकी घानी जो निकलती है वो भी बिला मिलावट,
मगर ये दुकान पे जब बिकता है तेल, अजी उसे छोड़ो, आपको हयात देने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं कि मर्ज आपका दूर होगा, उसमें भी मिलावट। ये दूध जो पी रहे, लबनन साइगल लिशारिबीन, अल्लाह ने इतनी मुकव्वी ग़िज़ा आपको दी थी, अब यूरिया मिलाया जा रहा है। क्या क्या ना उम्मीदें थी तेरे अहद से हमको, क्या क्या ना तेरे अहद में हम देख रहे हैं। उस दौर का इब्लीस तो खुददार था, लेकिन इस दौर के शैतान को हम देख रहे हैं। क्या कहें, किससे कहें, कौन सुनता है फगाने दरवेश। हमारे सामने तो नारा लगाने वाली कौम बैठी है, हमारे सामने तो जज्बात वाली कौम बैठी है। हमारे सामने अगर अमल वाली कौम बैठ जाती तो इसको सताने वाले बहुत जल्दी जहन्नम पहुंच जाते। मगर इसने अपना रास्ता खुद ही खो दिया। हमारी अपनी कौम खुद ही गफलत का शिकार हो गई। हमने मॉडल ही किसी और को बना लिया। हमारे सामने वो नमूने नहीं हैं जिन नमूनों पर अमल करके दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और आज जब हम शिकवा करते हैं कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आज हम दावा ठोकते हैं, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर बातिल का था जो उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदी के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। हाँ, हमने दावा किया कि हम थे, हम ही थे, दरियाओं में घोड़े हम ही ने दौड़ाए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद खालिद अशरफ साहब क़िबला, पीर तरीक़त मौलाना सैयद निज़ाम अशरफ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद आरिफ नक्शबंदी साहब क़िबला। माशाअल्लाह। पढ़िए, दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। हालात का रुख पलटना चाहते हो तो किसी एक जाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लते अहमद मुरसल को मकामी कर लो। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़ में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। क्या बात है। देखिए, जब जब जमीन में फसाद फैलाया गया तो जुल्म को अदल से बदलने के लिए, बेईमानी को ईमानदारी से बदलने के लिए, झूठ को सच से बदलने के लिए, अंधेरे को उजाले से बदलने के लिए, किब्र और निखवत को आजिज़ी और मिस्कीनियत से बदलने के लिए, जहालत को इल्म से बदलने के लिए, बगावत को इबादत से बदलने के लिए परवरदिगार सल्तनत इलाही के हुक्मरानों को भेजता रहा। उन्हीं हुक्मरानों का नाम अंबिया और रसूल है। उन्हें सताया गया, खुदा का कानून जमीन पे न उतरने पाए, इब्लीस के नुमाइंदे शैतानों की शक्ल में कभी नमरूद बनकर, कभी फिरौन बनकर,
कभी अबू लहब बनकर, कभी अबू जहल बनकर, कभी यजीद बनकर, कभी योगी बनकर, कभी ढोंगी बनकर, कभी मूदी बनकर, कभी मूजी बनकर इंसानियत को तबाही के जहन्नम में डालते रहते। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन जालिमों के मुकाबले में हिदायत का ताज इंसानियत के सर से जो उतार रहे थे, असर और इंसानियत के सर पे अशरफियत का ताज पहनाने वाले लोग का लदम। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। वाह 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 वाह। इस दौर के शब्बीर कहाँ? क्या इस दौर में यजीदी फितने नहीं है? क्या इस दौर में घर वापसी का नारा नहीं है? क्या इस दौर में आपके दीन को छीनने की कोशिश नहीं हो रही है? कहां हैं सना खाने मशरिक, कहां हैं? खानकाहों से कोई रस्म शब्बीरी अदा क्यों नहीं कर रहा है? मदरसों से कोई रस्म खालिद की इब्तिदा क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ शिकवा ही शिकवा। हाथ उठा के सिर्फ दुआ ही दुआ। दुआएं तो बांझ हो चुकी हैं, इनके पेट से बरामद कहां से कोई बच्चा होगा? जब हराम और हलाल की आमेजिश खाने में आ गई हो तो मुझे बताएं ये उलमा कि वो दुआ खुदा के यहां कबूल होती है या नहीं? किस दुआ की बात आप कर रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बाद में की है, दुआ पहले की है। बद्र की जरूरत ही नहीं पड़ती, दुआ से काम चल जाता। पैगंबर की दुआ कोई मामूली चीज तो नहीं है। मगर ये 313 को लेकर डटने का क्या मतलब? मदीने ही में बैठ के दुआ क्यों नहीं कर दिया कि परवरदिगार जहां से अबू जहल चला है वहीं फिन्नार कर दे? ऐसा तो नहीं हुआ था दोस्त। दुआ अमल के बाद कबूल होती है, दुआ वर्क के बाद कबूल होती है, दुआ मेहनत के बाद कबूल होती है। फर्ज अदा नहीं कीजिएगा और हक का ठकाठक सोना लीजिएगा। किसके लिए दुआ और क्यों दुआ और कब दुआ, इसे बहुत जरूरी है समझना। आज दुआओं का मजाक बन के रह गया है। आज किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। करामतें सब दिखला रहे हैं। मिल्लत के मसाइल हल करने के लिए कोई लाहे अमल कहीं से नहीं आ रहा है। पूरी कौम बुज़दिल हो चुकी है। एक धक्का देने की देर है, ये अपना मजहब भी छोड़ देगी। और जालिम ये समझ चुका है कि इस कौम के पास ईमान का सोना नहीं रह गया, अमल का सोना नहीं रह गया, इसके पास सिर्फ रात का सोना रह गया। रात में भी नहीं सोती है, रात भर जाग के बकवास करती है, दिन में सोना है इसके पास। जब फजर का सोना बढ़ता है तो ये सोती रहती है, जब जोहर का सोना बढ़ता है तो ये बाजार में घूमती है, जब असर का सोना बिकता है, जब असर का सोना बाजार में आता है तो ये सौदागर नहीं बनती है, जब मगरिब का सोना सामने आता है तो ये आंखें फाड़ के देखने के लिए भी तैयार नहीं होती है, जब ऐशा का सोना सामने आता है तो ये होटलों की सैर करती है। जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल देख। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह।